ओके स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है ना। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हमने कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जैसे मान लीजिए सबसे सिंपल से डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये रिफरेंस हम मान लेते हैं n1 है, ये रिफरेंस हम मान लेते हैं n2 है, नो प्रॉब्लम। और ये रिफरेंस क्या है बेटा, n1 है, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। यहाँ मान लीजिए हमारा कौन है, बर्ड है। कौन है ये, बर्ड। और यहाँ मान लीजिए कौन है, फिश। बर्ड और फिश तो हम लेने वाले हैं, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। n1 रेयर मान लेते हैं, n2 क्या मान लेते हैं, डेंसर मान लेते हैं, नो प्रॉब्लम बेटा। ठीक है ना, ओके, नो प्रॉब्लम। अब हमने क्या करा बेटा, हमने डिस्कस किया कि फ़िश क्या कर रही है, फ़िश मान लो ऊपर जा रही है। किस फिश क्या जा रही है बेटा, ऊपर जा रही है, वी फिश। फिश की वेलोसिटी के ऊपर जाने की वी फिश। हमें क्या बताना है बेटा, हमें बताना है फाइंड। सबसे पहले हम ये केस कर रहे हैं, हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश एज ऑब्जर्व्ड बाय बर्ड। ठीक है बेटा, हमें ये बताना है। तो हमें कैसे करने होंगे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से हम अपनी एनर्जी से लेंगे। लेट अस कंसिडर दिस इज व्हाट x एंड दिस इज व्हाट y, नो प्रॉब्लम बेटा। अब कौन किसको ऑब्जर्व कर रहा है आप बताइए, बर्ड ऑब्जर्व कर रही है किसको, फिश को। ठीक है, तो h अपेरेंट मतलब z, हम इसको मान लेते हैं z। जो h अपेरेंट मतलब जो बर्ड को फिश दिखाई दे रही है, जहाँ बर्ड को इस इंस्टेंट पे फिश दिखाई दे रही है, किसी भी इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं हम। तो बर्ड को फिश कहाँ दिखाई दे रही है बेटा, बर्ड को x तो वैसे ही दिख रहा है सिंपल। और y की जगह क्या लिखेंगे हम, y इंटू n ऑफ ऑब्जर्वर इज व्हाट, n1 अपॉन n2, n1 अपॉन n2, नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम। नाउ dz बाई dt इज वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, dx बाई dt आएगा प्लस n1 बाई n2 आएगा इंटू dy बाई dt आएगा बेटा, नो प्रॉब्लम। अब हम ध्यान से देखें तो ये x बढ़ रहा है या घट रहा है, x तो कांस्टेंट है, x तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अपॉन n1 बाई n2। y बढ़ रहा है या घट रहा है, y घट रहा है मेरे बच्चे, y क्या कर रहा है, घट रहा है। तो ये dy बाई dt क्या आएगा, माइनस वी फिश आएगा, क्या आएगा, माइनस वी फिश। वी फिश को हम मान लेते हैं, वी फिश मान लीजिए आप, v है, और बर्ड अगर कभी चलेगा तो उसको यू मान लेंगे ना, तो वी फिश v मान लेते हैं ना। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ फिश रिस्पेक्ट टू बर्ड क्या आ रहा है, माइनस n1 बाई n2 इंटू वी, माइनस n1 बाई n2 इंटू वी। ठीक है, तो हमने ये केस पढ़ा, इसको बोलेंगे हम केस नंबर 1। इसी में अगर हम केस नंबर 2 लेते हैं बेटा, केस नंबर 2 ले लेते हैं। मान लीजिए फिर से ये बाउंड्री है, फिर से क्या है, ये बाउंड्री है, ये फिर से क्या है बेटा, n1 है, ये फिर से क्या है बेटा, n2 है, नो प्रॉब्लम बेटा। अब मान लीजिए फिश वहीं खड़ी है, और ये बर्ड, ये क्या है बेटा, बर्ड है, नो प्रॉब्लम, बर्ड। ठीक है बेटा। अब बर्ड मान लो चल रही है नीचे की तरफ, किस स्पीड से, u स्पीड से। बस चल रही है नीचे की तरफ किस स्पीड से, u स्पीड से। अगर बस नीचे की तरफ u स्पीड से चल रही है, और ऑब्जर्व कौन कर रहा है बेटा, ऑब्जर्व कर रही है फिश ऑब्जर्व द बर्ड, ठीक है ना। तो अब फिश अगर ऑब्जर्व कर रही है बर्ड को, तो फिश को बर्ड की क्या स्पीड नज़र आ रही है, ठीक है ना। तो फिर से हम इसको मान लेते हैं, इसको हमने पहले y माना, फिश को इसको हमने x माना, तो अभी वही मान लेते हैं। तो z यानी h अपेरेंट, जो फिश को नज़र आ रहा है बर्ड, ठीक है ना। ठीक है बेटा, तो y तो वैसे ही नज़र आ रहा है, फिश तो y तो वाली बाउंड्री में ही है। अब ये x के साथ क्या होगा बेटा, x इंटू n ऑब्जर्वर, कौन ऑब्जर्वर है, n2, और ऑब्जेक्ट कहाँ है, बर्ड। ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dz बाई dt कितना आएगा, dy बाई dt प्लस n2 बाई n1 इंटू dx बाई dt, नो प्रॉब्लम। नाउ dz बाई dt इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ व्हाट, बर्ड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, फिश। तो dy बाई dt, y तो चेंज हो ही नहीं रहा बेटा, तो 0 हो गया, n2 बाई n1।
एक्स बढ़ रहा है घट रहा है, एक्स तो घट रहा है तो माइनस यू, तो कितना आ गया वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, कितना आ गया माइनस n2 बाई n1 इंटू यू, माइनस n2 बाई n1 इंटू यू। हमने ये केस पढ़ा बेटा। इसी में अगर हम ऐसा केस पढ़ लेते बेटा, मान लीजिए फिर से ये n1 है, ये फिर से क्या है n2 है, मान लीजिए फिर से क्या है x मान लेते हैं किसी भी इंस्टेंट पे, फिर से क्या है y है, यहाँ क्या है बेटा फिश, यहाँ क्या है बेटा बर्ड। अब मान लीजिए बर्ड ऊपर जा रही है किससे u से, और फिश क्या कर रही है नीचे आ रही है किससे v से। ठीक है बेटा, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, नो प्रॉब्लम। और कौन किसको ऑब्जर्व कर रहा है, मान लो बर्ड ऑब्जर्व्स फिश, बर्ड ऑब्जर्व्स फिश। ठीक है, ऐसा हम पढ़ लेते हैं, मान लो बर्ड ऑब्जर्व कर रही है फिश को। ठीक है बेटा, तो जेड यानी एच अपेरेंट क्या नज़र आ रहा है, जेड। फिश कहाँ नज़र आ रही है बेटा, बर्ड को एक्स तो ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, प्लस साथ ही साथ वाई इंटू n1 बाई n2, क्योंकि ऑब्जर्व कौन कर रहा है, बर्ड। ऑब्जर्व कौन कर रहा है, बर्ड। तो बर्ड का ऑब्जर्वर का इंडेक्स क्या आता है ऊपर, और ऑब्जेक्ट का इंडेक्स क्या आता है नीचे। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम, डी जेड बाई डी टी, वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, ऑब्जर्व फिश ना, विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, क्या आएगा डी एक्स बाई डी टी प्लस n1 बाई n2 डी वाई बाई डी टी, नो प्रॉब्लम। तो वेलोसिटी ऑफ फिश रिस्पेक्ट टू बर्ड क्या आएगी, स्पीड है बेसिकली, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम डिस्कस करें। अब x बढ़ रहा है घट रहा है, x तो बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है तो x के चेंज होने का रेट क्या है u, नो प्रॉब्लम, n1 बाई n2। बेटा y बढ़ रहा है घट रहा है, y बढ़ रहा है घट रहा है, y बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है, तो y के चेंज होने का रेट क्या है v। तो आंसर आएगा u प्लस n1 बाई n2 इंटू v। इसमें ये केस भी हो सकता था बेटा, फिर से हम क्या लेते, ये n1 लेते, ये n2 लेते, फिर से क्या लेते, मान लीजिए फिश लेते, ये क्या लेते, बर्ड लेते, ये डिस्टेंस फिर से क्या होता, x होता किसी भी इंस्टेंट पे, y होता बेटा। मान लीजिए अब बर्ड आ रहा होता नीचे और v स्पीड से ही, और फिश सॉरी u स्पीड से, और फिश आ रही होती, फिश क्या कर रही होती, फिश नीचे जा रही होती v स्पीड से। ठीक है बेटा, अब कौन किसको ऑब्जर्व कर रहा है, मान लीजिए फिश ऑब्जर्व्स बर्ड, फिश ऑब्जर्व्स बर्ड, फिश देख रही है बर्ड को। ठीक है बेटा, तो एच अपेरेंट यानी जेड क्या आएगा, क्या आएगा बेटा एच अपेरेंट, फिश ऑब्जर्व कर रही है तो फिश को वाई तो वैसे ही दिख रहा है, साथ ही साथ एक्स इंटू, अब मीडियम का इंडेक्स किसका, ऑब्जर्वर का। कौन ऑब्जर्व कर रहा है, फिश, फिश ऑब्जर्व कर रहा है तो फिश का इंडेक्स कितना n2 और डिवाइड बाय n1। ठीक है बेटा, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी जेड बाई डी टी आएगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, तो डी वाई बाई डी टी प्लस n2 बाई n1 इंटू डी एक्स बाई डी टी बेटा, नो प्रॉब्लम। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश कितना आएगा बेटा, डी वाई बाई डी टी। वाई बढ़ रहा है घट रहा है, वाई बढ़ रहा है बेटा, तो कितना आएगा v, नो प्रॉब्लम, प्लस n2 बाई n1। x का चेंज होने का रेट, x घट रहा है तो माइनस यू आएगा बेटा, क्या आएगा माइनस यू। तो आंसर आएगा v माइनस n2u अपॉन n1, v माइनस n2u अपॉन n1। तो इस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा इन चीज़ों को। ठीक है, अब इसमें एक हम और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, पहले आप इसको अच्छे से डिस्कस कीजिए, अच्छे समझिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।